आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में एक ही विषय है और वह विषय है ऑपरेशन सिंदूर। आज हम भी आपके साथ उन्हीं मुद्दों पर मैं बात करने चाह रहे हैं। उन्हीं विषयों को लेकर के आपके साथ हम चर्चा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार में भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या केवल आतंक का हमला नहीं था, वह हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता, मानवता और संवैधानिक गौरव पर में भी सीधा आघात हुआ था। और इस बार भारत चुप नहीं रहा। मंगलवार की रात, आधी रात को जब पूरा पाकिस्तान गहरी नींद में सो रहा था, उस समय हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऐतिहासिक और निर्णायक अभियान चलाया, जिसने अभियान में उसने सफलता पाई और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों के 9 ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। करीब 200 आतंकवादी इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, जिसमें सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है कि 2001 के संसद हमले का मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर के मारे जाने की भी इसमें आशंका जताई गई है। अब हम बात करते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम आखिर ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। सिंदूर हमारी भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या और विजय का प्रतीक माना जाता है और यह अभियान भी त्याग का सम्मान, राष्ट्र की रक्षा और आतंक पर विजय की परिभाषा बन गया। तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर के जो ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसमें न केवल पाकिस्तान की सैन्य नीति को हिला दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हिंदुस्तान की सैन्य संप्रभुता को पुनर्परिभाषित कर दिया। जब रात को पाकिस्तान में सूरज उगा और फिर अंधकार सा छा गया, जब रात के 2 बजे राफेल मिसाइल, मिसाज 2000, सुखोई 30 KMI और इन ड्रोन मिसाइलों से पाकिस्तान की धरती पर में कहर बरकाया गया और पाकिस्तान की नसों में तब ऐसा लगा जैसे कि उसका खून, आतंकियों का खून जम गया हो। पाकिस्तान के शहरों में सूर्योदय जैसी रोशनी हो गई और फिर उसके बाद में ब्लैक आउट हो गया। यह दृश्य केवल एक मामूली दृश्य नहीं था, यह नई भारतीय सैन्य का रणनीति की एक परिभाषा के तहत इसी तरह से दृश्य वहां बनाया गया था। बरबालपुर, जहां मसूद अजहर बरसों से पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में मस्जिद की आड़ में पल रहा था, वहाँ हुए मिसाइल स्ट्राइक ने उसकी कुख्यात शरण स्थली को पल में राख कर दिया और रिपोर्ट कहती है कि अजहर वहीं था और उसका अंत भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला क्षण बन सकता है। तीनों सेनाओं की एकजुटता यह भारत का नया रक्षा मंत्र बना। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक हवाई हमला नहीं था, बल्कि यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संगठित, सटीक और लक्ष्य केंद्रित संयुक्त प्रहार था। साथ ही पूरी दुनिया को यह दर्शाना था कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान अब रक्षात्मक मुद्रा छोड़ करके प्रभावी और निर्णायक सैन्य प्रतिरोध की रक्षा नीति को अपना चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की सीधी निगरानी में इस ऑपरेशन को, यानी इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और यह अभियान भारत की सैन्य योजनाओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक परिपक्वता का एक अद्वितीय
उदाहरण बन गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारतीय सेनाओं की तकनीकी और सामरिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन था। आधुनिक जीपीएस निर्देशित मिसाइलें, सैटेलाइट ट्रैकिंग, ड्रोन निगरानी, रडार जैमिंग, एआई निर्देशित जैसी लक्ष्य प्रणाली और सबसे बढ़कर आंतरिक सुरक्षा खुफिया नेटवर्क का पराक्रम, इन सब ने मिलकर के भारत को दुनिया में टॉप सैन्य शक्तियों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का मूल उद्देश्य किसी भी तरह की सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को चेतावनी देना था। साथ ही हिंदुस्तान में यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना या फिर निर्दोष आमजन इसका लक्ष्य न बने, क्योंकि यह संदेश भी साथ के साथ देना था कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंक से है, किसी निर्दोष पाकिस्तानी से या किसी निर्दोष जनता से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सटीक हथियार प्रणाली, रडार जैमिंग तकनीक, एआई आधारित टारगेटिंग और सीमाओं के भीतर रहकर बाहरी आतंक का खात्मा, यह सब दर्शाता है कि आज का हिंदुस्तान अब न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है बल्कि रणनीति भी गढ़ रहा है। इस हमले में यदि मसूद अजहर के मारे जाने की पुष्टि हो जाती है तो यह हिंदुस्तान की आतंक विरोधी रणनीति की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि वह वही मसूद अजहर है जिसे कि पाकिस्तान ने पाल पोस करके संसद हमला, पुलवामा हमला और कई आत्मघाती हमलों के लिए इस्तेमाल किया करता था। उसकी मौत न सिर्फ जैश-ए-मोहम्मद को पंगु बना देगी बल्कि पाकिस्तान में पल रहे अन्य आतंकी आकाओं को भी एक स्पष्ट चेतावनी होगी कि आज का हिंदुस्तान अब इंतजार नहीं करता बल्कि अपने दुश्मनों पर में सीधा वार करता है। अब जहां पाकिस्तान इस लड़ाई को कायरतापूर्ण हमला बता रहा है और परमाणु बम की धमकी दे रहा है, वहीं विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देश अमेरिका, फ्रांस, जापान, इसराइल और ऑस्ट्रेलिया भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान के अस्थायी मिशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह हमला आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए था, न कि युद्ध भड़काने के लिए। आज पूरी दुनिया यह देख रही है कि हिंदुस्तान न सिर्फ दूसरों के बनाए नियमों में बंधा हुआ खिलाड़ी है बल्कि अब नियम बदलने वाला निर्णायक देश की श्रेणी में आ चुका है। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का बयान ध्यान देने योग्य है। अब खेल शुरू हो गया है, अंत तक जाना होगा, यानी कि केवल जवाबी कार्रवाई से कुछ नहीं होता। अब हमें पीओके को रणनीतिक लक्ष्य बनाना होगा। हमारी सरकार को अब चाहिए कि वह अब सिर्फ सामरिक कार्रवाई तक ही सीमित ना रहे बल्कि एक दीर्घकालीन योजना तक कैसे पीओके को कानूनी, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर में वापस हिंदुस्तान में जोड़ा जाए, उस दिशा में चलना शुरू कर दे। हिंदुस्तान की जनता अब कथनी में भरोसा नहीं करती बल्कि करनी से संतुष्ट होती है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से जन आक्रोश उमड़ा और उसने स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान अब केवल कड़ी निंदा और जांच आयोग से संतोष नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि सरकार और सेना दोनों आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पहलगाम हमले के बाद देश की जनता में जो आक्रोश फैला वह हमारी एक नई चेतना का प्रतीक था। जनता अब चाहती है कि आतंक को समर्थन देने वाले देशों और उनके नेताओं को सीधे निशाने पर लिया जाए। साथ ही हमारे देश की जनता यह भी जानती है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं, अब आर्थिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी लड़ा जाता है।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक क्षणिक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सुरक्षा नीति में हमारी परिवर्तन का एक बहुत बड़ा संकेतक है। अब हमें न सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करनी है, बल्कि आतंक के वैचारिक केंद्रों पर भी प्रहार करना है, चाहे वह पाकिस्तान हो या देश के भीतर बैठे आतंकी समर्थक विचारधारा के पोषक हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हिंदुस्तान ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अब हम 26/11 संसद हमला, उरी, पुलवामा या पहलगाम जैसी त्रासदियों के बाद सिर्फ मौन श्रद्धांजलि नहीं देंगे, बल्कि निर्णायक प्रतिशोध भी लेंगे। हिंदुस्तान अब वह देश नहीं रहा जो सिर्फ बयान देता था, अब देश बदल चुका है। आज का हिंदुस्तान अब दुनिया का वह देश बन चुका है जो अपने नागरिकों की हत्या का बदला लेता है, और ऐसा इस सटीकता से करता है कि दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देता। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, यह हमारी राष्ट्रीय चेतना का जागरण है। यह संदेश है उन सभी आतंकियों और उनके पालकों के लिए, चाहे वे पाकिस्तान में हो या अफगान की सीमाओं पर हो या हमारे देश के अंदर छिपे हों। भारत अब चेत गया है, उन्हें अब यह जान लेना होगा। हिंदुस्तान अब सब्र करो वाली नीति से सर्जिकल स्ट्राइक वाली नीति अपना चुकी है। साथ ही यह एक राष्ट्र का संकल्प है कि अब हम ना सिर्फ जिएंगे, बल्कि सम्मान से, आत्मगौरव से और पूर्ण स्वाभिमान के साथ जिएंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्याय की एक बस शुरुआत है, साथ ही देश के अंदर या बाहर बैठे आतंकियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वक्त रहते अभी भी संभल जाओ, वरना पूरी तरह से मिटा दिए जाओगे। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम कल फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन सामयिक विषयों के साथ।